Question number 6. How many 6-digit numbers can be formed by using all digits 1, 2, 3, 0, 7, 9? Now friends, this is a brilliant question. यहां पे ध्यान, मुझे एक बात बताओ, ये कितने डिजिट का नंबर है? मुझे बताओ ये कितने डिजिट का नंबर है? अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ ये कितने डिजिट का नंबर है? ये 4 का हो जाएगा। ये कितने डिजिट का है? अब ये कितने डिजिट का है? मतलब ये हुआ कि आगे 0 रखने से डिजिट तो 4 ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे यहाँ पे उन्होंने जो नंबर्स दिए हैं, जो कैरेक्टर्स दिए हैं, उनको यूज करके मुझे 6 डिजिट का नंबर बनाना है। सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे। अगर मुझे 6 डिजिट का नंबर प्रिपेयर करना है, अगर मुझे 6 डिजिट का नंबर प्रिपेयर करना है, कहना इससे फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी हो जाए 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर 0 लिखा तो वो नंबर 5 डिजिट का हो जाएगा। आर यू विथ मी? क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 प्लेस कर दिया तो नंबर 5 डिजिट का हो जाएगा। मुझे तो नंबर कितना चाहिए? 6 डिजिट का चाहिए, पूरे 6 डिजिट का। सो कुछ भी हो जाए फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। ओके फ्रेंड्स, तो 0 नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। बाकी कौन आ सकता है? तो आप बोलोगे सर बाकी किसी को भी ले लो, कोई भी चलेगा, ठीक है ना। तो 0 अगर नहीं आता है तो बाकी बचे कितने रहे? 1, 2, 3, 4, 5। क्या ना इससे 5 में से कोई भी एक यहाँ पे आ जाए? 5p1 बोल सकते हैं ना, क्योंकि प्लेस कितनी है? एक ही है, और मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? 5 है। तो 5 में से कोई भी एक यहाँ पे आ जाए। एंड फ्रेंड्स, नई बात है ये, आप अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी एंड वर्ड बोलते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। एंड अगर और वर्ड बोलते हो, और मतलब पता है ना, ऑप्शनल अथवा जिसे बोलते हैं, बराबर, और वर्ड बोलते हो तो तब आपको प्लस करना है। याद रहेगा? एंड यानी मल्टीप्लाई, और यानी प्लस। एंड यानी मल्टीप्लाई, एंड और यानी प्लस। तो मैं क्या बोलूंगा? ये 5 में से कोई भी एक यहाँ पे सेट हो जाए, एंड यानी क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। नाउ फ्रेंड्स सी, अगर 5 में से कोई भी एक वर्ड यहाँ पे सेट हो गया तो वो 5 में से कितने बचेंगे? 4। एंड कैन आई से नाउ 0 इज आल्सो एलिजिबल टू सिट एनीवेयर, राइट? बिकॉज़ 0 कहीं और जगह पे, मान लो यहाँ पे बैठा 0 तो भी ये 5 डिजिट का होगा, यहाँ पे बैठेगा तो भी 5 डिजिट का। इन शॉर्ट अब कहीं पे भी 0 जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना? तो अब क्या होगा पता है आपको कि 4 डिजिट बचे थे प्लस 5वां 0, और 5 डिजिट, और यहाँ पे प्लेस भी कितने हैं? 5 है। तो कहना इसे 5p5, तो 5p1 यानी कि 5 से रिवर्स में एक स्टेप, एंड 5p5 यानी 5, 4, 3, 2, 1। कितना आएगा? 600। टोटल 600 हुआ? ओके, 600 वेज में ये काम हो सकता है। भाई समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सम। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सम। हम इसको कैसे सेटल करेंगे? देखो लॉजिक बहुत क्लियर है कि सर फर्स्ट प्लेस पे मैं 0 को आने नहीं दे सकता, तो फर्स्ट प्लेस पे किसी भी नंबर को ले लो, और उसके बाद जो 0 है एंड अदर नंबर्स सब मिलके बाकी के प्लेसेस भर देंगे। तो इससे क्या होगा? 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज ऑल्सो नाइस एग्जाम्पल. In how many ways 5 boys and 3 girls can be arranged in a row such that all boys are together? 5 boys and 3 girls को अरेंज करना है। यहाँ पे ध्यान, सबका ध्यान यहाँ पे। इनको अरेंज करना है, लेकिन कैसे करना है पता है? सारे बॉयज साथ में आने से। ऐसे सम्स अगर कभी भी आए पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ये टुगेदर वाले सम कभी भी आए, हमारे पास एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। क्या पता है? 5 बॉयज को साथ में रखना है। एक काम करो, उनको एक बॉक्स में पैक करो। 5 बॉयज को साथ में रखना है, उनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए ना, तो कैसे करेंगे हम लोग? 5 बॉयज को एक बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे, और वो जहां जाएंगे वहां हम साथ साथे की तरह जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आप किसी को भी कहते हो कि इसको यहाँ से यहाँ हटाना है, तो एक नहीं जाएगा, 5 के 5 जाएंगे। भाई बिकॉज टुगेदर, हाथ पकड़ी है ऊपर से, एक भी जा बराबर यहाँ कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? सबका ध्यान यहाँ पे। नाउ व्हाट विल हैपन? मेरे पास टोटल अरेंज करने के लिए 4 चीजें हैं। क्या?
1 2 3 एंड ये बॉक्स, दिस बॉक्स विल बी कंसीडर्ड एज 1 यूनिट ओनली ना, क्योंकि मैं इंडिविजुअली तो किसी को हटा नहीं सकता, पूरा बॉक्स ही आएगा। तो टोटल कितनी चीजें मैं अरेंज कर सकता हूँ? 4 चीजें। कहना इसे 4 चीजें अरेंज हो सकती है 4p4 वेज में, 4p4 वेज में, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो 4 चीजों के लिए स्पेस भी कितनी होगी? 4 जितनी होगी, तो 4p4 वेज में। एंड आपको पता है अगर आपने इन लोगों को एक बॉक्स में पैक कर दिया तो वो लोग अंदर अंदर जगह चेंज कर सकते हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, रहेंगे बॉक्स के अंदर ही, लेकिन अंदर अंदर तो चेंज कर सकते हैं ना। तो आप लोग समझो, मैंने जो बॉक्स में उनको फिट किया होगा वो बॉक्स में स्पेस कितनी होगी? 5 लोगों की होगी, और अंदर बॉयज भी कितने हैं? 5 लोग हैं। तो अंदर अंदर कितनी वेज में वो लोग चेंज कर सकते हैं? 5 भाई पता चल रहा है? फिर से एक बार, कभी भी वो लोग ऐसा बोलेंगे मुझे कि इनको टुगेदर रखना है, कोई भी चीजें होंगी, मैं उनको क्या करूंगा? एक बॉक्स में पैक कर दूंगा। बॉक्स में पैक करने के बाद बाहर जितने लोग घूम रहे हैं वो, एंड ये एक बॉक्स, टोटल 4 हुआ, तो 4p4 वेज। एंड बॉक्स की अंदर की चीजें क्या होगी? इंटरनली वो अरेंज हो सकती है 5p5 वेज में। तो फ्रेंड्स 4p4 क्या होता है? 4 3 2 1। 5p5 क्या होता है? 5 4 3 2 1। कैन यू मेक द सिंप्लीफिकेशन? 2 8 8 0 वेज। खत्म हो गई बात, डन। ठीक है, चलो मुझे अभी ये कहना है ऐसा टुगेदर वाला एक और सम करवाना है मुझे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे एवरीवन, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड श्लोका, SHLOKA, श्लोका कैन बी मेड सच दैट, अंडरलाइन, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। क्या लिखा है उसके अंदर? ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। कैन यू टेल मी इसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं? O एंड A आर वॉवेल्स। ये सारे सिंपल वर्ड्स है। आपको क्या बोला गया है? वॉवेल्स आर टुगेदर। जब भी टुगेदर बोलेंगे हम लोग उनके साइज का बॉक्स लेके आएंगे। कंप्लीट, कंप्लीट एवरीवन। अब क्या होगा? 1 2 3 4 5, यानी इसे 5p5 एंड ये लोग इंटरचेंज भी कर सकेंगे कितने वेज में? आंसर भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वेरी सिंपल लॉजिक। देखो फिर से एक बार, नाम दिया हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मुझे वॉवेल्स साथ में चाहिए, तो वॉवेल्स इसमें है कितने? A एंड O इज द वॉवेल, सो A एंड O, और बाकी का क्या है? SHLK। मैं वॉवेल्स को एक बॉक्स में पैक कर देता हूं, फिर मेरे पास कितने आइटम्स बचेंगे? 1 2 3 4 एंड 5, कहने से 5p5 एंड बॉक्स के अंदर वाली चीजें भी इंटरचेंज हो सकती है। कितने वेज में? 2 है तो 2p2 वेज में। यहाँ पे 5 थी, 5p5 वेज में। समझ में आ रहा है? सो टेल मी 5 4 3 2 1 into 2 2 1 240 वेज। आंसर इसमें कैलकुलेशन वगैरह इतनी टिपिकल नहीं आएगी, सिर्फ इसका जो लॉजिक सेट करना है वो लॉजिक हमें अच्छे से आना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, वन मोर बेस्ड एग्जांपल्स। 8 नंबर, देयर आर 7 kgs फॉर 7 लायंस इन अ जू। यानी यहाँ पे सबका अगर 7 kgs होते और अगर 7 लायंस होते और अगर कोई और स्टोरी नहीं होती तो 7p7 हो गए, सम खत्म हो जाता। लेकिन है कुछ स्टोरी, ध्यान से रीड करना पड़ेगा। देयर आर 7 kgs एंड देयर आर 7 लायंस। चलो रीड करो अंदर क्या दिया है। 3 kgs आउट ऑफ 7 kgs आर सो स्मॉल। 3 kgs आउट ऑफ 7 kgs आर सो स्मॉल। इन शॉर्ट, 7 में से 3 kgs कैसे स्मॉल है, तो बाकी के यार 4 कैसे होंगे? बिग होंगे। ध्यान सबका यहाँ पे, और द वे आई एम इंटरप्रेटिंग इज ग्रेट। आपको यही सीखना है कैसे सम को इंटरप्रेट किया जाए। फिर से रीड करो। 3 kgs आउट ऑफ 7 kgs आर सो स्मॉल दैट 3 आउट ऑफ 7 lions कैन नॉट फिट इनटू इट। 3 आउट ऑफ 7 lions कैन नॉट फिट इनटू इट। कहना इसे 3 lions बिग है। क्या बोला है उन्होंने यार? 7 में से 3 लायन फिट नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? लायन बिग होंगे और केजी स्मॉल होंगे, इसीलिए तो फिट नहीं होते होंगे ना। तो 3 लायंस कैसे है? बिग है। और बाकी के 4 लायंस कैसे है? स्मॉल। 3 लायंस कैसे है? बिग है। और बाकी के 4 लायंस कैसे है? स्मॉल है। चेक करना है, एक बार फिर से कर लीजिए।
दे हैव गिवन 7 kgs, 7 kgs में से उन्होंने क्या बोला है, 3 स्मॉल 4 बिग, एंड फिर ऐसा बोला है कि ये स्मॉल ऐसे है जिसमें ये 3 बिग लाइंस फिट नहीं हो सकते, बराबर है। मैं फिर से एक बार वो स्टेटमेंट रीड करता हूं, यू ऑल हैव टू अग्री विद द डेटा गिवन बाय देम। प्लीज सी, 3 kgs आउट ऑफ 7 kgs आर सो स्मॉल, ये तो बहुत क्लियर है, 3 kg स्मॉल है, ऑफ कोर्स रिमेनिंग 4 कैसे होंगे, बिग होंगे। That 3 out of 7 lions cannot fit into it, मतलब क्या हुआ, 3 लायन बड़े हैं आउट ऑफ 7 लायन, तो 4 स्मॉल हो गए। अब यहां पे ध्यान सबका, अब एक बात के साथ अग्री करते हो, ध्यान से सुनना हो मेरा स्टेटमेंट, स्मॉल लायन को बिग केज में रखा जा सकता है, लेकिन बिग लायन को स्मॉल केज में नहीं रखा जा सकता, हाँ या ना? फिर से एक बार, लायन स्मॉल है और केज बिग है तो चलेगा, लेकिन लायन अगर बिग है तो वो स्मॉल केज में जाएगा कैसे? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अब देखो यहां पे ध्यान, कैन आई डू वन थिंग, कि ये जो कैन आई डू वन थिंग, ये जो 4 बिग केजीज है उसमें सबसे पहले कौन चला जाएगा, 3 बिग लायन चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो स्मॉल वाले में जा नहीं सकते। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 4 बिग केजीज में 3 बिग लायंस अरेंज हो जाएंगे, एंड अब स्मॉल केजीज कितने बचे, 3, और एक बिग वाला भी फ्री होगा भाई, बिकॉज 3 बिग लायन गए लेकिन एक केज तो अभी भी खाली होगा ना, तो अब टोटल केजीज कितने हो गए, 4, और अब लायन भी टोटल कितने हो गए, 4, स्मॉल हो या बड़े हो, अब तो किसी में भी जा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहना इसे 4p4, भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दिस वाज अ वंडरफुल एग्जांपल, प्लीज चेक, 4 बिग लायन पहले 3 बिग केजीज में चले जाएंगे, सॉरी 4 बिग केजीज में पहले 3 बिग लायन चले जाएंगे, एंड 4p4 बाकी के केजीज एंड बाकी के लायन सेट हो जाएंगे। 4p3 का मतलब क्या हुआ, 4 3 2, एंड 4p4 का मतलब क्या हुआ, 4 3 2 1, 576। You can tick mark this example, you may need to revise it whenever time permits. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ऐसा ही एक अच्छा क्वेश्चन अगर लेना है तो आ जाओ पहले क्वेश्चन नंबर 13 पे। Everyone, question number 13. Let's read it. There are 5 seats in a car, including the driver's seat. यहाँ पे ध्यान. There are 5 seats in a car, including driver's seat. क्या नहीं सर 5 सीट की कार है, उसमें से एक सीट ऑफ कोर्स ड्राइवर सीट होगी, तो बाकी के 4 अदर सीट होंगे जहाँ पे कोई भी बैठ सकता है। अब देखो फैमिली कैसा है. There are 10 members in the family, जिसमें से 3 को ड्राइविंग आती है, तो बाकी के 7 अदर्स है. भाई दिख रहा है सब लोगों को? 10 लोगों की फैमिली है जिसमें से 3 को ड्राइविंग आती है और 7 कैसे है, अदर्स है. बराबर है. तो कहना इसे यार अगर सेफली डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर को बिठाना. चल रहा है ड्राइविंग सीट पे जिसको ड्राइविंग आती है उसको बिठाना. तो कैसे कर सकता हूं मैं, मेरे पास 3 ऑप्शन है. मैं बोलूंगा यार 3 में से कोई भी एक पर्सन यहाँ पे बैठ जाए. ध्यान सबका यहाँ पे 3 लोगों की लाइन थी ड्राइविंग सीट के लिए और 7 लोगों की लाइन थी अदर्स के लिए. मैंने क्या किया, 3 में से किसी एक को यहाँ पे चूज कर लिया कि भाई तू ड्राइविंग कर. जैसे ही मैंने एक को चूज किया, वो 2 जो थे ना वो अदर्स वाली लाइन में जाके खड़े रह गए कि हम और सीट पे तो बैठ ही सकते हैं ना. हाँ या ना, सही बात है ना. तो मैंने ड्राइवर में 3 में से एक को सिलेक्ट कर लिया, तो एक तो यहाँ पे सेट हो गया. एंड अब अदर्स में 7 थे ना, उसकी जगह पे वो 2 पहुंच गए वहां पे. तो अब कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे. और मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, 4. सीट्स कितनी है, 4, 9, 3, 4. फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या होता है पता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे 7p4 ही लेते हैं. लेकिन यार आप ये कैसे भूल सकते हो कि जो ड्राइवर्स है वो अदर्स की लाइन में तो खड़े रह ही सकते हैं. चलो ड्राइविंग करने नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन बैठ के जाने तो मिलेगा ना. उसमें तो कोई मतलब कोई ना नहीं बोल सकता ना. सो व्हाट विल हैपन, 3 में से मैं पहले एक ड्राइवर को सिलेक्ट करूंगा, फिर एक सिलेक्ट हो गया,
दो बचे, वो दो कहाँ चले जाएंगे? अदर्स के पास चले जाएंगे। सो 9 में से कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स 3p1 यानी 3 एंड 9p4 यानी 9 8 7 6 9072 मींस कैन यू इमेजिन एक 10 लोगों की फैमिली को अगर 5 लोगों की कार में जाना है तो देयर आर डिफरेंट 9072 वेज। इतने अलग अलग सेटअप से जा सकते हैं, समझ में आ रहा है? ओके चलो प्लीज चेक। 9 number is again a very good example. Everyone leave everything else, सिर्फ यहाँ पे ध्यान। 9 number using all the digits 2 3 5 8 9 5 digit हुए। How many numbers are greater than 50,000 can be formed? This is something brilliant. मुझे ये 5 डिजिट यूज करने हैं और नंबर कैसा चाहिए? 50,000 से बड़ा चाहिए। तो कहने से 50,000 से बड़ा यानी यहाँ पे 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। आप समझते हो कि नहीं समझते? यहाँ पे 5 होगा तो भी चलेगा, 8 होगा तो भी चलेगा, 9 होगा तो भी चलेगा, हाँ या ना? क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे 2 को अरेंज किया तो 23,000 या 28,000 या 29,000 ऐसा नंबर होगा। मुझे तो क्या चाहिए? 50,000 से बड़ा नंबर चाहिए। अगर 50,000 से बड़ा नंबर चाहिए तो यहाँ पे 5 या 8 या 9 तीन में से कोई भी एक नंबर चलेगा, हाँ या ना? तो कहना इसे 3p1 एंड अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, अगर 3 में से एक नंबर यहाँ पे अरेंज हो गया तो बाकी के 2 फ्री हो गए। तो बाकी के 2 प्लस ये 2 कितने हुए? 4। और जगह कितनी है? जिसको जहां जाके बैठना है बैठ जाए। फिर भी नंबर तो 50,000 से बड़ा ही आएगा ना, सी द लॉजिक। ठीक है। सो 3p1 का मतलब क्या हुआ? 3 एंड 4p4 का मतलब क्या हुआ? 4 3 2 1 72 वेज। भाई फर्स्ट क्लास आ जाओ। लास्ट सम 10 नंबर पे is again a nice one. Get ready. A person has 5 chocolate of different sizes. एक पर्सन है जिसके पास 5 अलग अलग साइज के चॉकलेट्स है। These chocolates are to be distributed amongst 5 children of different ages. एक 5th स्टैंडर्ड वाला, एक 3rd वाला, एक 1st वाला, एक जूनियर वाला और एक पढ़ने के लिए नहीं जाता है। बराबर से 5 डिफरेंट एजेस वाले बच्चे हैं। If the biggest chocolate, यहाँ पे दिया, if the biggest chocolate is to be given to smallest kid, youngest child, then in how many ways 5 chocolates can be distributed? यहाँ पे क्या? भाई देखो उन्होंने बहुत फिक्स करके दिया है कि एक जो सबसे बड़ा चॉकलेट था वो सबसे छोटे बच्चे को देना है। तो कहना ही से वो तो फिक्स हो गया। सबसे बड़ा वाला एक चॉकलेट सबसे छोटे वाले एक बच्चे को देना है, कहना ही से वो फिक्स हो गया 1p1 वेज में, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एंड रिमेनिंग जो 4 चॉकलेट और 4 बच्चे दे देंगे 4p4 वेज। भाई खबर पड़े थे, पता चल रहा है लार्जेस्ट चॉकलेट टू यंगेस्ट चाइल्ड वो तो फिक्स हो गया 1p1। अब 4 चॉकलेट 4 बच्चे दे दो 4p4। सो 1 into 4 3 2 1 कैन आई से 24 वेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? This sums needs to be revised before you come for the next session. Okay, please write it down.